तो उत्तर प्रदेश में पहले से जो है निषाद पार्टी है, पहले से संजय निषाद जो है आरक्षण की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। तो ऐसे में जो आपकी जो पार्टी है बीआईपी और आप विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, तो क्या रूपरेखा रहेगी, तैयारी किस तरह से रहेगी, किस तरह से जो है निषाद समाज को आप कन्वेंस करेंगे, किस तरह से समझाएंगे? उत्तर प्रदेश के निषादों को संजय निषाद में अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। डॉक्टर संजय निषाद का वोट बैंक और डॉक्टर संजय निषाद का प्रभाव हमारे निषाद समाज में खत्म हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है इनका। इसलिए ये बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। माननीय मंत्री सन ऑफ मामला मुकेश सहनी जी का प्रभाव जो है सिर्फ बिहार में नहीं है, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में समानांतर तीनों प्रदेशों में बहुत ही अच्छा है। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, तो ये स्लोगन डॉक्टर संजय निषाद का नहीं है। वो कह रहे हैं कि कुर्सी खतरे में आ जाएगी अगर आरक्षण नहीं मिला। जनता कह रहे हैं कि नाराज चल रही है एनडीए से, जो उनके समाज के लोग हैं वो नाराज हैं एनडीए से। देखिए, दोनों बातें हैं। जितना जनता एनडीए से नाराज है उससे ज्यादा जनता संजय निषाद से नाराज है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ विभीषण टाइप के नेता हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जितना टिकट इनको मिला था, आप बताइए कितने टिकट पर निषाद समाज के लोगों को ये चुनाव लड़ाए। ये उन लोगों को टिकट दिए जो इनको पैसा दिया, ये शुद्ध रूप से सारा टिकट बेच दिए। जैसे लालू जी ने कहा कि माननीय लालू जी ने कहा कि हम माफ कर देंगे, हमारे दल में आ जाएंगे, स्वागत है, हम दरवाजा खोल रखे हैं। हाँ। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब केवल बिहार सरकार ही नहीं बदलेगी, ये केंद्र सरकार के लिए भी बहुत काउंटडाउन चालू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वो छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देगी। आपके भी तमाम विधायक तोड़ लिए, बीजेपी ने अपने साथ मिला लिए। तो इस वजह से जो है पार्टी छोड़ी है कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी को ही खत्म कर दे, भाजपा छोटे दलों को खत्म कर रही थी। देखिए, नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 2027 में भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां लगातार अपने चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये ऐलान करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी जो दावेदार टिकट चाहते हैं उनको कहा है कि आप तमाम महापुरुषों की जयंती जो है वो मनाइए और तमाम जगह जो है पहुंचिए। हमारे साथ बता दें कि बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं बीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी हैं। बिहार में बड़ा नाम है विकासशील इंसान पार्टी बीआईपी का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विकासशील इंसान पार्टी के संतोष सहनी जी हमारे साथ है। बातचीत करेंगे। निषाद पार्टी, जिसके मुखिया डॉक्टर संजय निषाद हैं, डॉक्टर संजय निषाद समाज की बात करते हैं, निषादों की बात करते हैं, उसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है। बातचीत करेंगे। सबसे पहले संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल यही रहेगा, डॉक्टर संजय निषाद निषादों के बड़े ठेकेदार हैं और निषाद समाज की बात करते हैं। आरक्षण को लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव जब चल रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज को आरक्षण नहीं देती है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं देती है, तो उनको वोट नहीं करेंगे। अब वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन अब वो लगातार उनके बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो इससे जो समाज है वो खफा है, नाराज है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आप कैसे देखते हैं उनके बयानों को, लगातार जो उनके बयान बदल रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। ये बहुत गंभीर विषय है। आपने एक शब्द बोला है कि डॉक्टर संजय निषाद समाज के बहुत बड़े ठेकेदार माने जाते हैं। तो आपके प्रश्न का इसी प्रश्न में आपकी हर बात का जवाब मिल गया। दूसरी चीज जो वो आप बोले हैं कि वो बोलते हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, तो ये स्लोगन डॉक्टर संजय निषाद का नहीं है। ये स्लोगन सन ऑफ मामला माननीय मंत्री बिहार सरकार, पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री मुकेश सहनी जी का है। उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। उस नारा को और उस स्लोगन को इन लोगों ने काफी पॉपुलर किया। संजय निषाद चूंकि इस समय खपा इसलिए हैं कि उनको भी ये पता चल रहा है कि हमारा जो बीआईपी पार्टी का अलायंस जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। और आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में श्री तेजस्वी जी के साथ माननीय मुकेश सहनी जी काफी हेलीकॉप्टर यात्रा, लगभग 300 हेलीकॉप्टर यात्रा उन लोगों ने किया था।
उसमें एक हेलीकॉप्टर में वो लोग मछली और वो खा रहे थे, तो उसको वायरल हुआ था। हाँ यस, नौ दुर्गा के समय का वीडियो था, शायद नवरात्र चल रहे थे। नहीं वो गलत आरोप था, नवरात्र के पहले का था वो वीडियो, और उस वीडियो को वायरल किया गया नवरात्र में। और ये देखिए, पहनने और खाने की सबकी एक आस्था होती है, उस पर कोई बात नहीं है, लेकिन वो उस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मंचों से बोला। मछली का जिक्र हुआ, मछली का जिक्र हुआ। खैर वो एक बात है। तो हमारा अलायंस जो है इंडिया अलायंस के साथ है, हमारी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ है। तो बिहार में हम लोग जो है ईश्वर की अगर सब कुछ कृपा रहेगी, बढ़िया रहेगा, तो चुनाव अगर फेयर होता है, ठीक ठाक होता है, जैसा कि हम लोगों को उम्मीद है, तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद इस बार इंडिया अलायंस के साथ रहेगा, और श्री तेजस्वी यादव को जनता का, बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि मेरे नेता श्री मुकेश सहनी जी उनके साथ हैं, तो हम लोगों को भी एक अच्छा मौका मिलेगा वहां जनता के लिए कुछ करने का। तो अगर बिहार में अच्छा होता है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी हम लोग इंडिया अलायंस के साथ मिलकर काम करेंगे। और जो आपने कहा कि संजय निषाद जी बोल रहे हैं कि आरक्षण नहीं देंगे तो उनका साथ छोड़ देंगे, वो कह रहे हैं कि कुर्सी खतरे में आ जाएगी अगर आरक्षण नहीं मिला। जनता कह रहे हैं कि नाराज चल रही है एनडीए से, जो उनके समाज के लोग हैं वो नाराज हैं एनडीए से। देखिए दोनों बातें हैं, जितना जनता एनडीए से नाराज है उससे ज्यादा जनता संजय निषाद से नाराज है। पहली बात तो आप एक चीज समझिए, विधानसभा चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में जितना टिकट इनको मिला था, आप बताइए कितने टिकट पर निषाद समाज के लोगों को ये चुनाव लड़ाए, या कितने टिकट पर फेयर टिकट ये दिए, पिछड़े लोगों को दिए। ये उन लोगों को टिकट दिए जो इनको पैसा दिया, ये शुद्ध रूप से सारा टिकट बेच दिए। अब ये जो बात बोल रहे हैं कि समाज नाराज है, ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये प्रेशर बना, समाज कुछ नहीं नाराज है। और आप उनकी रैली वो संकल्प यात्रा लेकर चल रहे हैं, इन दिनों देख रहे हैं। अभी सहारनपुर में आए थे, फिर मैंने देखा मेरठ में भी आए थे, हमारे यहाँ मऊ में भी आए, फतेहपुर बस्ती सब जगह गए। 200-300 लोग इनकी सभा में आते हैं, 200 लोग 300 लोग आते हैं, जिसमें 50 लोगों को लेके खुद ये चल रहे हैं। माने इनके पास आने वाली संख्या जो है 150 लोगों की है। 150 लोग इनसे समाज के नाम पर मिलते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। इन डॉक्टर संजय निषाद का वोट बैंक और डॉक्टर संजय निषाद का प्रभाव हमारे निषाद समाज में खत्म हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है इनका। इसलिए ये बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, और ये जान रहे हैं कि इससे दो फायदा होगा। हो सकता है कि इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में इनको अपने साथ ले ले, जो कि मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कहते हैं जंग और जो है प्यार में, मोहब्बत में सब जायज होता है। तो आपको लगता है कि ये सारे जो पैतरे आजमाए जा रहे हैं संजय निषाद की तरफ से, तो वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने के लिए है एनडीए से, इसीलिए दूरियां बनाई जा रही हैं? पूरा का पूरा ये अनुमान है कि ये इनको ये दिख रहा है कि बीजेपी तो उत्तर प्रदेश में आते हुए 2027 में दिख नहीं रही है, और जो ग्राफ बिहार में चल रहा है, जो बैलेंस बिगड़ रहा है, कभी नीतीश जी का उधर जाएंगे उधर जाएंगे। नीतीश जी के, देखिए मैं एक बात बता दूं, नीतीश जी के अगर इस बार पलटी मारते हैं, अगर इनकेस जैसे लालू जी ने कहा कि, मानी लालू जी ने कहा कि हम माफ कर देंगे, हमारे दल में आ जाएंगे, स्वागत है, हम दरवाजा खोल रखे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब केवल बिहार सरकार ही नहीं बदलेगी, ये केंद्र सरकार के लिए भी बहुत काउंटडाउन चालू हो जाएगा। अगर केंद्र सरकार, मान लीजिए चिराग पासवान भी नहीं उनसे संतुष्ट हैं, चिराग पासवान चले आएंगे, उधर आपके चंद्रबाबू नायडू चले आएंगे, तो केंद्र सरकार गिर जाएगी। तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार गिर जाएगी, तो क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं दिख रहा है? उत्तर प्रदेश के लोगों को भी दिख रहा है कि केंद्र सरकार के जाते ही उत्तर प्रदेश की सरकार गिर जाएगी, और ऐसा अगर हो गया तो महाराष्ट्र की सरकार भी गिरेगी। तो संभावना कुछ भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी फिक्स है। अच्छा, डॉक्टर संजय निषाद ने एक बड़ा आरोप लगाया, बीजेपी के कुछ नेताओं को विभीषण कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ विभीषण टाइप के नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, उनको अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा है वो मिले। उन विभीषण नेताओं को किसकी तरफ इशारा आप देख रहे हैं, किसकी तरफ इशारा था, कौन है? देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, वो आज तक अब विभीषण खोजे हैं वो, अगर वो विभीषण खोजे हैं तो जो विभीषण उनकी पार्टी में है, तो वो रावण की ही तो पोल खोल रहे हैं।
तो मुझे तो नहीं लगता है कि फिर कुछ गलत कर रहे हैं वो। अगर रावण की ही पोल खोल रहे हैं तो रावण कौन है पहले ये पता करें। विभीषण को तो चिन्हित कर दिए हैं वो। रावण कौन है जिसकी पोल खोल रहा है? वो विभीषण। विभीषण ने तो रावण की ही पोल खोला था। एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि इनको सबसे ज्यादा मलाल है संत कबीर नगर की सीट जो लोकसभा की बेटे हार गए हाँ। उनके। प्रवीण निषाद जी जो चुनाव हारे हैं उसका बहुत मलाल है इनको। नहीं, उन्होंने जिक्र भी किया है, कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको वो सम्मान नहीं दिया, वो सीटें नहीं दी, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में नुकसान झेलना पड़ा। देखिए ये उनका व्यक्तिगत मैटर है कि वो कौन सी सीट चाहते थे और बीजेपी ने उनको कौन सी सीट दी। चूंकि वो अलायंस है उनका, तो वो उनका व्यक्तिगत है। इंडिया अलायंस की बात होती तो एज ए इंडिया अलायंस, भले हम छोटे ही हिस्सेदार हैं इंडिया के, हम छोटे ही प्लेयर हैं इंडिया अलायंस में, हमारा छोटा पार्टी है। अभी हम लोग एक प्रदेश में हैं, अभी दूसरे प्रदेश में हम 2022 में चुनाव लड़े थे, संयोग से हम लोग एक भी सीट नहीं निकाल पाए। लेकिन हम लोग चाहे बड़े छोटे दल के रूप में इंडिया अलायंस में, अगर इंडिया अलायंस की बात होती तो मैं उस पर कुछ बोलता। ये भाजपा और भाजपा की अलायंस पार्टी का वही सवाल है कि विकासशील इंसान पार्टी जो है वो बिहार में ज्यादा स्टेब्लिश है, बिहार में एक बड़ा नाम है, बिहार में आप लोग चुनाव लड़ते हैं, आपके कई विधायक भी हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में आप आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में पहले से जो है निषाद पार्टी है, पहले से संजय निषाद जो है आरक्षण की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। तो ऐसे में जो आपकी जो पार्टी है वीआईपी, और आप विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, तो क्या रूपरेखा रहेगी, तैयारी किस तरह से रहेगी, किस तरह से जो है निषाद समाज को आप कन्वेंस करेंगे, किस तरह से समझाएंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि माननीय मंत्री सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का प्रभाव जो है सिर्फ बिहार में नहीं है, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में समानांतर तीनों प्रदेशों में बहुत ही अच्छा है। खास करके निषाद कम्युनिटी में, निषाद बिरादरी में अगर उनके फॉलोअर्स की बात की जाएगी तो निषाद समाज के लोग उनको बहुत अच्छे से चाहते हैं। और नॉट ओनली निषाद कम्युनिटी, अन्य बैकवर्ड जाति के लोग भी, जैसे उनकी जो सोच है, जो उनका स्टैंड है या जो उनका निर्णय होता है, उस निर्णय के आधार पर मैं ऐसे बहुत सारे सपा और बहुत सारे बसपा के लोगों से मिलता हूं, बसपा के बड़े लीडर और सपा के बहुत बड़े लीडर भी, और बहुत स्टूडेंट और बहुत जेएनयू के स्टूडेंट, इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और अन्य कम्युनिटी के लोग भी बोलते हैं कि भैया एक चीज है कि आपके नेता श्री मुकेश सहनी जी का स्टैंड बहुत सही रहता है। और उनके स्टैंड का मैं जो है, मैं, वो सारे लोग मेरी निषाद कम्युनिटी के नहीं है, वो दूसरी जाति के हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि उनके डिसीजन को मैं बहुत लाइक करता हूं। तो एक चीज समझिए कि माननीय मंत्री जी सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का जो कद है और जो उनकी छवि है, वो सिर्फ बिहार में नहीं उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छी है। और उनकी तुलना में निषाद समाज में संजय निषाद की जो छवि है, उस छवि का कोई मतलब नहीं है। आप घोसी उपचुनाव को देख लीजिए, और जहां जहां मतलब संजय निषाद गए हैं, घोसी उपचुनाव में हम लोगों ने मतलब ये लोग ये अपना संजय निषाद जी और ये जो ओम प्रकाश राजभर जी, ये लोग दारा चौहान जी को चुनाव जिताने के लिए एकदम जमानत जब्त हो जाएगी दूसरे की, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर का बोले लोग। लेकिन वहां जाके देखिए क्या हुआ, घोसी उपचुनाव हम लोग जीते। और अभी जो इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ है, इस लोकसभा के चुनाव में भी क्या वो घोसी नहीं गए चुनाव प्रचार करने के लिए, जौनपुर नहीं गए चुनाव प्रचार करने के लिए, बलिया नहीं गए चुनाव प्रचार करने के लिए, आजमगढ़ नहीं गए, सुल्तानपुर नहीं गए चुनाव प्रचार करने के लिए। संत कबीर नगर से उनके बेटे खुद लड़ रहे थे, और संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, घोसी यानी कि मऊ और बलिया, इन सभी सीटों पर मैं व्यक्तिगत रूप से खुद जाकर भी चुनाव प्रचार किया। एक भी सीट तो नहीं जीत पाई बीजेपी, बताइए तो क्या प्रभाव मैं मानूं। और खुद जब संजय निषाद अपने बेटे की सीट नहीं बचा पाए, कौन विभीषण था, कौन रावण था, खुद जब अपने संजय निषाद जी अपने बेटे की सीट नहीं बचा पाए, तो क्या आप मानते हैं कि क्या पकड़ है उनकी हमारी बिरादरी? अच्छा, वीआईपी पार्टी का गठबंधन जो है वो एनडीए के साथ था, आप एनडीए के साथ रहे हैं, फिर उसके बाद जो है एनडीए का साथ छोड़कर के अब इंडिया अलायंस के साथ है मुकेश सहनी। तो क्या डर था कि जो एनडीए है वो छोटे दलों को, जो भारतीय जनता पार्टी वो छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देगी, आपके भी तमाम विधायक तोड़ लिए, बीजेपी ने अपने साथ मिला लिए, तो इस वजह से जो है पार्टी छोड़ी है कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी को ही खत्म कर दे, भाजपा छोटे दलों को खत्म कर रही थी? देखिए बात यह है कि जब हम लोग 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, 102 जगह पर हम लोगों ने पर्चा भरा था और 52 जगह हमारी पार्टी चुनाव लड़ी थी 2022 में।
ये सारा सर्कमस्टेंसेज उसी दौर का है जब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई। 2021 में हम लोग लॉन्च किए हैं पार्टी को, 2022 में हम लोग विधानसभा चुनाव लड़े। उस समय बिहार में हमारे विधायक थे और माननीय मंत्री जी प्रदेश सरकार में जो है कैबिनेट मंत्री थे। संजोग से हम लोगों की जो डिमांड थी, हर आदमी चाहता है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं, और सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी बिहार में से उत्तर प्रदेश अपने से नहीं आए थे। हमारे जैसे हजारों लाखों लोग, निषाद समाज के लोग, हमारे जैसे लाखों निषाद समाज के लोग जाकर उनसे रिक्वेस्ट किए थे कि आप आइए, उत्तर प्रदेश में आपकी जरूरत है। उसके बाद उन्होंने 2 महीना 3 महीना सोचा, निर्णय लेने में 2-3 महीना का वक्त लगा, और ऐसे उसके बाद वो आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहां से उठे हैं और उत्तर प्रदेश में आके चुनाव प्रचार करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहना कि ये बहुत शर्म की बात है। हमारे बिरादरी में के लोग वहां गए और बहुत सारे लोगों ने जाकर और सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी से रिक्वेस्ट किया। हम खुद 3 बार गए, उनसे व्यक्तिगत रूप से मैंने कहा कि आपकी जरूरत है। तो 1 लाख लोग जाकर आप बिहार में और किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश से बिहार लेके आते हैं, तो वो सामान्य तो बात तो नहीं है ना। आपको याद होगा जिस दिन 2 जुलाई को हम लोग की पार्टी लॉन्च हुई थी उत्तर प्रदेश में, जब एयरपोर्ट से मंत्री जी को लेकर हम लोग जा रहे थे, उस दिन लखनऊ में इतना ज्यादा लोग, मतलब हम लोगों का यह अनुमान था कि 500-700 जो है गाड़ियों से हम लोग मंत्री जी को रिसीव करके और कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, कार्यालय पर लेके जाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हम अपने डेटा से नहीं बोल रहे हैं, दूसरे आप जैसे मीडिया भाइयों वाले के लोगों ने जो डेटा दिया, उन लोगों ने बताया कि 5000 से ऊपर तो गाड़ियां थी, और हर गाड़ी में अगर 5 लोग 4 लोग थे, और मोटरसाइकिल बाइक की कोई गिनती ही नहीं थी। तो ऐसे मंत्री जी आए हैं, उनको कोई ऐसा शौक नहीं था, और वो अपने से नहीं आए। हमारे जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग और अच्छे अच्छे लोग जाकर उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आइए। क्यों रिक्वेस्ट किए? कहीं ना कहीं उनको उत्तर प्रदेश के निषादों को संजय निषाद में अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी को उत्तर प्रदेश में हम लोग ले आए। आप बीआईपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो कैसे मतलब जो है आप जो युवा टीम है उसको कैसे कन्वेंस कर रहे हैं, कैसे जो है उसको बीआईपी पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, किस तरह का जो है बीआईपी विकल्प बन जाए, आने वाले समय में जो है निषाद पार्टी का एक विकल्प बन जाए, उस पर कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो विकल्प हमको बनना है, तो हमको प्रदेश में जो है एक अच्छा विकल्प बनना है। निषाद पार्टी से हमारी कोई प्रतियोगिता ही नहीं है, क्योंकि जिस ढर्रे और जिस तरीके से वो काम करते हैं, उस तरीके से निषाद पार्टी के तरीके से हमारी बीआईपी पार्टी काम नहीं करती है, और करना भी नहीं चाहिए। वो 100% लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन हम लोग गुमराह नहीं करते हैं। हम साफ बात करते हैं, और सारी चीजें ये है कि संगठन चलाने के लिए, संगठन बनाने के लिए आज के डेट में आज के डेट के युवाओं को आप गुमराह नहीं कर सकते। उनके पास एंड्रॉइड फोन है, उनके पास सोशल मीडिया है, उनके पास गूगल का डेटा है, उनके पास तमाम वो प्लेटफॉर्म है जिस पर आपकी बात को सही या गलत वो चेक कर सकते हैं। अब आज के डेट में आप किसी को मिसगाइड करके अपने साथ संगठन में या अपने साथ नहीं रख सकते हैं। तो हम लोग जिस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा मेन हमारी समाज का आरक्षण है, जिसके लिए सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी ने अपना जो है पद गंवा दिया। अपनी पार्टी को उसी आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी ने प्रेशर बनाया कि आप ये सब बंद कर दीजिए। उन्होंने उनकी बीजेपी की बात नहीं मानी, उन्होंने उनके विधायक, हमारी पार्टी के विधायक खरीद लिए, हमारी पार्टी तोड़ दी, सब कुछ कर दिया गया। लेकिन आज भी हम लोगों का स्टैंड वही है, आज भी हम लोग वहीं पे खड़े हैं, आज हमारी डिमांड वही है। और पहली बात तो ये है कि बीजेपी को इस बार जो है 2025 में बिहार में अंदाजा लग जाएगा कि उनका क्या जो है हैसियत है। और निश्चित रूप से इस बार बिहार की जनता और बिहार के लोग, हमारा पूरा विश्वास है कि इस बार जो है तेजस्वी यादव जी को अपना आशीर्वाद देंगे और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और हम लोगों का सरकार में एक अहम रोल होगा। 2027 के उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है बीआईपी। तो आपकी भी दावेदारी की चर्चा है कि आप भी जो है दावेदारी कर सकते हैं। गठबंधन में जो अगर सीट मिली तो मधुबन विधानसभा से आपकी भी दावेदारी के चर्चे हैं कि संतोष साहनी जी भी जो है गठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए, राजनीति में जब आता है आदमी तो बहुत सारे आकलन और बहुत सारे समाकलन के साथ आता है।
और वो इसमें कोई बात नहीं है। जैसे अगर ये सब चीजें निर्णय होता है हाँ, हाईकमान का, आलाकमान का। राष्ट्रीय कमेटी निर्णय लेती है। पहली बात तो हमको समझौते में ये तो बिल्कुल तय है कि हम लोग 2027 में गठबंधन के साथ रहेंगे, तो भाई हम लोग अभी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें हर सीट पर जा जाके जहां जहां मंत्री जी बोले, जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे हम लोगों ने अपने समाज का वोट जो है दिलवाया। सारा का सारा वोट जो है इंडिया अलायंस की तरफ मोड़ा गया। और उस समय अब 2027 में जो अगर अलायंस होगा, अलायंस तो आइए, जब समझौते में जो सीट आएगी उस सीट में माननीय मुकेश सहनी जी जो निर्णय लेंगे, जो उनका आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। उसमें